वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पुलस्ता क्लासेस के एक और नए क्लास में। आज के क्लास में हम चैप्टर 7 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, दैट इज फ्रैक्शन और नंबर लाइन, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने पिछले क्लासेस में पढ़ा था कि होल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं, तो उसी तरह से फ्रैक्शन को भी हम नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। अगर मान लीजिए मुझे 1/2 को नंबर लाइन पे डिनोट करना है तो कैसे करेंगे। तो आपको पता है कि 1/2 का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को दो पार्ट में डिवाइड करके उसका एक पार्ट लेना। तो अगर मान लीजिए किसी भी नंबर को उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, अगर हम मान लीजिए कि एक ब्रेड है और उसको हम लोग बोल रहे हैं एक ब्रेड, तो दैट मीन्स कि 1 है। अगर इसको हम लोग इसमें से हाफ कर देंगे तो वो 1 से छोटा हो जाएगा, बट वो 0 से बड़ा है। 0 मतलब कि एक भी ब्रेड नहीं है, बट अगर हाफ है मतलब कि इन दोनों के बीच का होगा। उसी तरह से जब हम नंबर लाइन पे ड्रॉ करते हैं तो हम क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे डिनोट करते हैं 1.0 और 1.1। अब आपको पता है कि 1/2 इसका हाफ पार्ट, इसको मतलब कि इसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है और एक पार्ट लिया गया है। तो अगर इसको हम लोग इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम ये यहाँ पे बनेगा, तो ये दो पार्ट में हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। तो 1/2 एक पार्ट लेना हुआ, तो मतलब कि हम इस जगह को हम लोग बोल सकते हैं, इस जगह को बोल सकते हैं 1/2। इसी तरह से अगर आपको बोला जाए कि 1/3 क्या होगा, तो मतलब कि इसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक पार्ट यहाँ होगा, एक पार्ट यहाँ होगा और एक पार्ट यहाँ होगा। अब इसमें 1 लेना है इसका, तो 3 पार्ट डिवाइड किया 1 है, तो मतलब कि इस पोजीशन पे होगा, तो 1/3 हमारा यहाँ हो जाएगा। उसी तरह से 2 पार्ट्स, 2/3 को अगर हमें दिखाना होगा 2/3 कैसे होगा, तो मतलब कि 3 पार्ट्स में डिवाइड किए, ऑलरेडी 3 पार्ट्स में डिवाइड है और उसका 2 पोर्शन लेना है। तो फर्स्ट पोर्शन यहाँ हुआ, सेकेंड पोर्शन यहाँ हुआ, तो 2/3 यहाँ पे हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग फ्रैक्शंस को दिखा सकते हैं। बट आप एक चीज़ और सोचिए कि अगर मान लीजिए आपको 3/3 लेना है, मतलब कि हमने नंबर को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया और उसका तीनों पार्ट हम ले रहे हैं। तो 3 पार्ट्स क्या होगा, फर्स्ट पार्ट यहाँ होगा, सेकंड पार्ट यहाँ होगा, थर्ड पार्ट इसी जगह पे होगा। तो जो 1 है वही हमारा 3/3 भी हो जाएगा। तो इसका मतलब कि हमने 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया, बट उसका तीनों पार्ट हम ले लिए। इसका मतलब कि हम पूरा ले रहे हैं, तो पूरा, तो दैट मीन्स 1 हम पूरा ले लिए। इस तरह से 3/3 यहाँ पे ऐसे डिनोट कर सकते हैं। और उसी तरह से अगर आपको 0/3 करना है, मतलब कि हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड तो किया, बट हम एक भी पार्ट नहीं ले रहे, मतलब हम कुछ भी नहीं ले रहे हैं, तो उसका मतलब ये हो जाएगा कि वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो 0/3 आपका इस पोजीशन पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग नंबर लाइन पे इसको डिनोट करते हैं। अभी तक जितना भी हमने फ्रैक्शंस देखा था, सारे फ्रैक्शंस नंबर 1 से छोटे थे। जैसे कि मान लीजिए कि 1/2 नंबर 1 से छोटा था, 3/9, 8/16, ये सब 1 से छोटे। क्यों? क्योंकि हमने 1 को 16 पार्ट में डिवाइड किया, उसका 8 पार्ट लिया है। यहाँ पे 1 को 9 पार्ट में डिवाइड किया, उसका 3 पार्ट लिया है। और यहाँ पे 1 को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, उसका 1 पार्ट लिया गया। तो जब भी ऐसे नंबर्स होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। तो अब एक चीज़ और देख रहे हो कि प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर है और जो डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर हमेशा डिनोमिनेटर से छोटा है। न्यूमरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। जब भी ऐसा हो उसको बोलते हैं हम लोग प्रॉपर फ्रैक्शंस। एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि 4 फ्रेंड्स हैं जिनका नाम है राम, सीता, जॉन और रेशमा। ये जाते हैं पिकनिक के लिए, ओके। और पिकनिक पे इनके पास टोटल एप्पल्स हैं 5, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये सोचते हैं कि भाई इनको खाना है, इनको भूख लगी है, तो ये सोचते हैं कि हाँ जितने भी एप्पल्स है इसको हम इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें और खाएं। तो इसमें क्या है कि यहाँ तो एप्पल्स 5 हैं और फ्रेंड्स जो हैं वो 4 हैं। तो अगर हम एक एक एप्पल सबको दे दें, इसको भी एक दे दें, इसको भी एक दे दें, इसको भी एक, तो इसको भी एक, तो हमारे पास बच जाएंगे 1 एप्पल। अब इस एप्पल को जब इनको डिवाइड करना तो क्या करेंगे, इस एप्पल का 4 पार्ट्स करेंगे। ये एप्पल है, इसको हम लोग 4 पार्ट्स में किए और ईच एप्पल, हर फ्रेंड एक एक एप्पल ले लेगा। तो इनके पास इसके अलावा 1/4 एप्पल्स भी रहेंगे, राइट। एक फुल एप्पल है और एक 1/4 एप्पल है। इस फुल एप्पल को हम लोग बोल सकते हैं
4/4, क्योंकि एप्पल को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किए और चारों पार्ट हम ले लिए सिंगल एप्पल, जो ये जिसके पास भी ये सिंगल एप्पल है उसके बारे में बोल रहा हूं, तो इसको हम लोग 4/4 बोल सकते हैं। तो इस तरह से एप्पल हमने डिवाइड कर दिया। अब इसको एक और तरीके से समझते हैं। मान लीजिए कि ये जितने भी एप्पल्स है 5 एप्पल, सारे का हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, सारे को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया और सारे पार्ट्स को एक एक स्टूडेंट एक एक पार्ट ले लिया, एक एक फ्रेंड एक एक पार्ट ले लिया। तो एक पार्ट रेशमा ने लिया, एक पार्ट जॉन ने लिया, एक पार्ट सीता ने लिया, एक पार्ट राम ने लिया। तो पांचों एप्पल्स में से सिंगल पार्ट लिए। तो हमने क्या किया था, हमने एप्पल को डिवाइड किया था 4 पार्ट में, तो 4 हो गया। लेकिन जो हम लोग एप्पल्स ले रहे हैं वो हम 5 पार्ट्स ले रहे हैं, हर एक में से एक एक पार्ट ले रहे हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं इस तरह से कि एप्पल का हमने 4 पार्ट किया बट हम 5 पार्ट ले रहे हैं। तो मतलब कि हमारे पास एप्पल्स थे जितने भी, उनका सर एक का 4 पार्ट किया और उसमें से हम एक एक पार्ट हम उसमें से ले रहे हैं। इस तरह का जब भी फ्रैक्शन बनता है इसको हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होता है कि आपका जो न्यूमरेटर होता है वो डिनोमिनेटर से बड़ा होता है। न्यूमरेटर जो होगा वो हमेशा डिनोमिनेटर से बड़ा होगा। जब भी ऐसा होता है उसको बोलते हैं हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। अभी हमने देखा था कि हर फ्रेंड को एक होल एप्पल मिलता है प्लस उसका एक पार्ट मिलता है, वन पार्ट मिलता है। जब भी इस तरह का डिवीजन जब हमें मिले उसमें हम इसको लिख सकते हैं, इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/4। जब भी हमारा फ्रैक्शन एक होल नंबर और फ्रैक्शन से मिलके बनता है उसको बोलते हैं हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शंस। एक और बात कि हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में चेंज कर सकते हैं, बट प्रॉपर फ्रैक्शन को हम कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस में चेंज नहीं कर सकते। तो अभी देखेंगे कि हम लोग एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स्ड फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है 5/4। तो जब भी इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करना होगा इसको हम क्या करेंगे, पहले डिवाइड करेंगे। तो 5 को डिवाइड करना है 4 से, तो 4 1s are 4 यहां हो जाएगा और ये हमारा आ जाएगा 1। तो कोशेंट हो गया 1, डिवाइजर हो गया 4 और रिमाइंडर हो गया हमारा 1। तो हम जब भी इसको हमें मिक्स्ड फ्रैक्शन लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे कोशेंट, देन रिमाइंडर एंड डिवाइजर। तो यहाँ पे जो ये 4 डिवाइजर है वो नीचे ही रह जाएगा, हमारा रिमाइंडर आया 1 वो यहाँ आ जाएगा और इसमें बीच में आ जाएगा हमारा कोशेंट। तो डिवाइजर हो गया यहाँ पे, कोशेंट हो गया यहाँ पे और ये हो गया रिमाइंडर। तो इस तरह से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं। अगर हमें मिक्स्ड से इम्प्रॉपर में चेंज करना हो तो क्या होगा, अब आप याद देख रहे हो कि ये हमारा डिविडेंड है, ये हमारा रिमाइंडर है, ये कोशेंट है और ये डिवाइजर है, ये भी डिवाइजर है। तो अब यहाँ पे भी डिवाइजर है, यहाँ पे डिवाइजर, तो हम जो नीचे लिखा होता है उसको हम एज इट इज ऐसे ही लिख देते हैं। अब ये जो डिविडेंड होता है उसका क्या फॉर्मूला होता है, डिविडेंड का फॉर्मूला होता है कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो कोशेंट हो जाएगा हमारा इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर, ये हमारा फॉर्मूला है। और यहाँ पे हो जाएगा हमारा डिवाइजर, तो डिवाइजर ये है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 4, कोशेंट 1 है, डिवाइजर 4 है, तो 1 × 4 हो जाएगा 4 प्लस रिमाइंडर 1 है, दैट इज ये, तो ये हो जाएगा हमारा 5। तो अब हम लोग को फॉर्मूला पता चल गया कि कभी भी अगर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में करना है तो डिवाइजर एज इट इज लिख देंगे, फिर इसको हम डिवाइड करेंगे, जो कोशेंट आएगा उसको यहाँ लिखेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसको यहाँ लिखेंगे। अब इसी को जब हम वापस इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में डिवाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो क्या होगा, डिवाइजर एज इट इज आ जाएगा और जो ऊपर आएगा वहाँ का फॉर्मूला हो जाएगा कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। अब कुछ एग्जांपल देख लेते हैं जहाँ पे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और मिक्स से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो पहला एग्जांपल है हमारा 17/4। तो इसको जब भी चेंज करना हो तो हम इसको पहले डिवाइड करेंगे, तो 17 को डिवाइड करेंगे 4 से, 4 4s are 16, रिमाइंडर आ गया 1। तब जब इसको हम लोग
मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे तो पहले हम लिखेंगे डिवाइजर हमारा हो गया 4, फिर हम लिखेंगे कोशेंट, वो हो गया ये, और लास्ट में रिमाइंडर लिखेंगे ये। अब इसी तरह से जब हम इसको, एक और हम एग्जांपल है जिसमें हम मिक्स्ड फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे। तो मान लीजिए कि हमारा 2, 3 और 4 ये है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, डिवाइजर को हम एज इट इज लिख देंगे, डिवाइजर इंटू कोशेंट होगा तो 4 इंटू 2 प्लस ये रिमाइंडर होगा प्लस 3, इसका हो जाएगा 4 इंटू 8, 8 प्लस 3 11, 11/4। अब इसको वापस अगर हम 11/4 आगे आ रहा हमारा ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। अब इसको वापस हम चेंज करना होगा मिक्स्ड फ्रैक्शन में, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 4 2s are 8, 3 रिमाइंडर ये आ गया, तो रिमाइंडर यहाँ पे लिखेंगे, डिवाइजर नीचे लिखेंगे और कोशेंट आपका 2। तो ये देखिए ये और ये सेम है, तो हम लोग मिक्स से इम्प्रॉपर और इम्प्रॉपर से मिक्स्ड में इजीली चेंज कर सकते हैं इस फॉर्मूला के थ्रू।